खबरों के साथ पीवी न्यूज में आप सभी दर्शकों का स्वागत है। चलिए अब बढ़ते हैं खबरों की ओर। रानीगंज के राष्ट्रीय राजमार्ग 60 पर स्थित अमृत कुंज आश्रम के पास ट्रैक्टर ओवरटेकिंग के चक्कर में हो गए दुर्घटनाग्रस्त। दुर्घटना में 4 लोग जख्मी हो गए एवं कुछ देर के लिए राष्ट्रीय राजमार्ग से यान चलाचल बाधित भी हो गया। बुधवार सुबह हुई सड़क दुर्घटना में 4 लोग बुरी तरह जख्मी हो गए। नेशनल हाईवे 60 पर स्थित अमृत कुंज आश्रम के पास यह घटना घटित हुई। घटना के संबंध में बता दें कि बुधवार सुबह 4:30 बजे ईट से लदी ट्रैक्टर जामुड़िया के चाकदोला से बांकुड़ा मेजे के लिए रवाना हुई थी। इस दौरान ओवरटेकिंग के चक्कर में दूसरी गाड़ी ने ट्रैक्टर में जोरदार धक्का दे मारा। इस घटना में 4 लोग बुरी तरह जख्मी हो गए। खबर मिलते ही रानीगंज थाना और पंजाबी मोड़ फाणी पुलिस घटनास्थल पर पहुंची और घायलों को बरामद कर इलाज के लिए अस्पताल भेज दिया गया। सड़क दुर्घटना की वजह से कुछ देर के लिए यान चलाचल पूरी तरह से बाधित रही। वहीं पुलिस की मदद से दुर्घटनाग्रस्त गाड़ी को हटाकर जाम हटाया गया। হসপিটাল আর গাড়ির কন্ডিশন তো এখন দেখতেই পাচ্ছেন এখানে রয়েছে পড়ে। মানে কিভাবে কি হয়েছে? গাড়িটা দেখে যেটুকু বোঝা যাচ্ছে ডান সাইডে ডাম্পার ঢুকে অ্যাক্সিডেন্ট করেছে, রং অ্যাক্সিডেন্ট করেছে। তো এটা কোথা থেকে ইটগুলো নিয়ে আসছিল? এগুলো চাকদোলা থেকে নিয়ে আসছিলেন, বাঁকুড়া যাচ্ছিলেন মেজি। সবাই কোথাকার ছিল যারা ছিল? লেবার ড্রাইভার সবই মেজর। কিছু নাম জানেন তোদের? নাম বলতে আমার যে বন্ধু তারই নাম জানি, বাঁকুড়া। ও, আর অন্যদের নাম জানেন না? অন্যদের আর নাম জানি না, তবে ওরা সব বাঁকুড়ারই বন্ধু। 4 জন কেমন আছে? এখন তো শুনছি যে গুরুতরভাবে আহত হয়েছে। এখন 4 জনই খবর পাই না। 2 জন গুরুতর আহত হয়েছে। মানে 4 জনকে এখন কোথায় নিয়ে গেছে? এমএলএ হসপিটাল নিয়ে যাওয়া হচ্ছে। কি নাম আপনার? আমার নাম প্রবীণ দাস। হ্যাঁ, আমার नाम प्रवीण दास। रानीगंज से सम्राट दास की रिपोर्ट, पीवी न्यूज। आसनसोल दक्षिण थाना अंतर्गत मुर्गासोल स्थित एक ऑनलाइन एजुकेशन कोचिंग सेंटर में बुधवार दोपहर कुछ अज्ञात युवकों ने आकर सेंटर के शिक्षकों के साथ बहस करने लगे। इसी दौरान उन बदमाशों ने सोनू सिंह नामक एक शिक्षक पर गोली चला दी। आसनसोल दक्षिण थाना अंतर्गत मुर्गासोल स्थित एक ऑनलाइन एजुकेशन कोचिंग सेंटर में बुधवार की दोपहर कुछ अज्ञात युवकों ने आकर सेंटर के शिक्षकों के साथ बहस करने लगे। इसी दौरान उन बदमाशों ने सोनू सिंह नामक एक शिक्षक पर गोली चला दी, जिसके कारण शिक्षक सोनू सिंह घायल हो गए। इसकी सूचना दक्षिण थाना पुलिस को दी गई। पुलिस खबर मिलते ही घटनास्थल पर पहुंची और घायल शिक्षक को इलाज के लिए आसनसोल जिला अस्पताल भेजा, जहां से चिकित्सकों ने उन्हें बेहतर इलाज के लिए अन्य अस्पताल में रेफर कर दिया। घटना के संबंध में प्रत्यक्षदर्शी घायल शिक्षक के सहकर्मी संस्कार कुमार ने बताया कि वे लोग ड्यू सेफ्ट ऑनलाइन एजुकेशन की कोचिंग सेंटर चलाते हैं। इसमें कुल 4 शिक्षक और 1 शिक्षिका है। 3 शिक्षक और शिक्षिका देवघर के हैं, जबकि वे यहाँ के स्थानीय निवासी हैं। मुझे की ना पता नहीं। अरे दूर अच्छा पर हमरा जीतू नाम का जो लड़का है, ठीक है, हम लोग का यहाँ पे ऑनलाइन एजुकेशन चलता है, ठीक है। तो जीतू नाम का जो लड़का है अचानक आकर के मारपीट करने लगा, ठीक है, और पिस्तल भी लेकर के आया था अपने साथ में। वो लोग 2 जन थे, ठीक है, और उसके बाद फिर हम लोग छुड़ाने का भी कोशिश की, ठीक है, तो फिर जो है हमको भी मारे, ठीक है, और उसके बाद फिर छोड़े नहीं, और उसके बाद फिर जो है गोली मतलब मार दी सोनू को। किसको? सोनू को। ये जीतू क्या करता था? जीतू सर पता नहीं क्या करते हैं। सोनू कहाँ के रहने वाले? जीतू यही मोहल्ला के ही रहने वाले हैं। और सोनू क्या करता था? सोनू हम लोग के साथ में मतलब वहाँ पे हम लोग के साथ में रहते हैं। हम लोग टोटल 5 जन हम लोग रहते हैं। कहाँ से आए आप? इसमें से सर बता रहे हैं, प्रतीक सर हो गए और सोनू सर हो गए और अभिषेक सर हो गए, ठीक है, और प्रियंका मैम हो गई। ये लोग देवघर से और हम सर यहीं के आसनसोल के ही हैं। तो आप लोग यहाँ कोचिंग करते हैं? जी सर, ऑनलाइन एजुकेशन से सर हमारा ड्यू सॉफ्ट एकेडमी।
सर्च भी कर सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। और ये जो तो ये ऑनलाइन आसनसोल में ही क्यों, मतलब आप लोग देवघर ऑनलाइन से ये हर जगह चलता है, सिर्फ आसनसोल में ही नहीं है। हमारा ऑफिस दुर्गापुर में भी है, हमारा ऑफिस धनबाद में भी बोल रहे कि है, जो हमारा ऑफिस आपका जीतू देवघर में भी है। उसका संग आप लोग का क्या रिलेशन? जीतू के साथ हम लोग का कोई रिलेशन नहीं है सर, क्यों मुड़गा, क्यों? पता नहीं सर। नहीं, इससे पहले और एक बार आकर के हमको धमकी दिए थे कि यहाँ पे जो है क्या तुम, मतलब लड़का लोग यहाँ पे खड़ा था, उनको हम लड़का लोग को समझा रहे थे, तो बोलते कि यहाँ पे क्या चीज़ का भीड़ चलता नहीं चलता, हम देखेंगे तो हम मार देंगे, हम मारेंगे। तो हम बोले कि मारिएगा नहीं, ठीक है, क्या गलती नहीं पहले बोलिए। तो बोलते नहीं तो अगर सारा डिटेल्स जाना है तो आप अंदर आकर के सारा डिटेल्स जान लीजिए, कहीं कोई दिक्कत नहीं है। कोई लड़की उड़की का मामला है नहीं सर, लड़की का कोई कि मामला आप नहीं। लोग का कोई लड़की देखे कर रहे थे? नहीं सर, ये सब सर झूठ है, ऐसा आप कोई लोगों मामला के साथ नहीं। जो मैडम रहते थे वो कौन है आप लोगों का? हाँ, वो यहीं पे मतलब पढ़ाती है, वो भी साथ आप लोगों में। का रहती कहाँ थी? वो देवघर में ही रहती है। और यहाँ का डेली आती थी? नहीं, यहाँ मतलब यहाँ पे मैम जो है, ठीक है, मैम यहाँ कुछ दिन मैम हो गई और सोनू सर हो गए, ये लोग कुछ दिन पहले ही आए हैं, ठीक है। और बाकी प्रतीक सर, अभिषेक सर और हम लोग रहते हैं। थे कहाँ? एक ही जगह में ना? नहीं, सारे रूम सर वहाँ पे वो उधर वाला जो रूम है, उधर वाला कोना वाला जो रूम है, वो वहाँ पे मैम रहती थी, और ये जो सामने जो रूम है वहाँ पे हम लोग सब लड़का लोग रहते थे। गोली का रोड चला है? गोली सर एक बार ही चला है सर। कहाँ पर लगा? गोली यहाँ पे लगा है सर, नहीं छाती सल के नीचे पेट पास लगा है। आपका नाम? मेरा नाम सर संस्कार हुआ, संस्कार कुमार। बुधवार को शिक्षक सोनू सिंह ऑनलाइन क्लास करवा रहे थे। इसी दौरान मोहल्ले के जीतू सिंह अपने कुछ साथियों के साथ कोचिंग सेंटर में आए और कोचिंग सेंटर बंद करने को कहे। इस दौरान उनके साथ सोनू सिंह सहित अन्य शिक्षकों की बहस होने लगी। इसी दौरान जीतू सिंह ने बंदूक निकाली और सोनू सिंह पर फायर कर दी, जिसके कारण वह घायल हो गए। फायर करने के बाद वह लोग फरार हो गए। इसके पहले भी सोनू सिंह से मेरी बहस हुई थी। उन्होंने कहा था कि इस कोचिंग सेंटर को बंद करवा दे, यहाँ लड़के लोग क्यों आते हैं। उस समय भी मैंने कहा था कि वह आकर हमारे कोचिंग सेंटर में देख सकते हैं, यहाँ ड्यूसा सेफ्ट कंपनी है, यहाँ सिर्फ कोचिंग सेंटर के माध्यम से ऑनलाइन पढ़ाई करवाई जाती है। हम लोग के कोचिंग सेंटर की अन्य शाखाएं दुर्गापुर, धनबाद, देवघर एवं अन्य जगहों पर भी चल रही हैं, जहां से ऑनलाइन एजुकेशन दी जाती है, लेकिन उन्होंने कोचिंग सेंटर बंद करने की धमकी दी थी। आज उन्होंने इस घटना का अंजाम दे दिया। इधर इस संबंध में एडीसीपी की एक पुलिस अधिकारी ने कहा कि आसनसोल दक्षिण थाना पुलिस को खबर मिली है कि मुर्गासोल स्थित एक कोचिंग सेंटर में कुछ युवकों ने घुसकर गोलीबारी की है। আজকে করিব 12টার সময় পুলিশ একটা ইনফরমেশন পেয়েছে কি মুরগাসোল আন্ডার আসানসোল সাউথ পিএস একটা ঘটনা ঘটেছে। এখানে একটা কোচিং ইনস্টিটিউট চলছিল, এখানে বাইরে কিছু ছেলে এসে একটা হট অল্টারকেশন হয়। হট অল্টারকেশন চলাকালীন একটা ফায়ারিং হয়েছে, এরকম একটা খবর এসেছিল। পুলিশ সঙ্গে সঙ্গে এখানে এসে দেখে এখানে একটা লোককে গুলি লেগেছে, ওকে আসানসোল ডিস্ট্রিক্ট হসপিটালে ভর্তি করা হয়েছিল, তারপরে ওকে রেফার করা হয়েছে। और এটা একটা লোক যে নাম আসছিল গ্রেফতার করো? হ্যাঁ, এখন ডিটেইন করা হয়েছে, জিজ্ঞাসাবাদ চলছে, ইনভেস্টিগেশন চলছে। এখনো পর্যন্ত কতজনকে আটক করা হয়েছে? এটা ইনভেস্টিগেশন চলছে। ঘটনা কি জানা যাচ্ছে? এখানে যারা ছিল সঙ্গে যারা তাদের সামনে ঘটনাটা ঘটেছে, প্রত্যক্ষদর্শী, তাদেরকেও জিজ্ঞাসাবাদ করা চলছে। হ্যাঁ, জিজ্ঞাসাবাদ সবাইকে জিজ্ঞাসাবাদ করা হয়েছে। স্যার এরা এখানকার নয়, বাইরে থেকে এসেছিল। একজনকে ডিটেইন করা হয়েছে। जीतू सिंह কি নাম? ওটা ইনভেস্টিগেশন করা হয়েছে। স্যার বলছি এরা কি বাইরে থেকে এসেছিল? দেওঘর বা কোথা থেকে কোচিং সেন্টার? এরা ইনভেস্টিগেশন চলছে, বাইরেও এখানেও আছে। ঘটনাটা কি মানে যে বচসা বা ঝামেলাটা হলো তার পিছনে কি কারণ কিছু জানতে পেরেছেন? ইনভেস্টিগেশন চলছে कि এটার কি কারণে এটা হট অল্টারকেশন হয়েছে। जिसमें एक शिक्षक घायल हो गए। पुलिस वहां पहुंची और घायल शिक्षक को आसनसोल जिला अस्पताल भर्ती कराया। पुलिस पूरे मामले की तहकीकात कर रही है कि इस घटना के पीछे क्या कारण है, युवक ने गोली क्यों चलाई। पुलिस कोचिंग सेंटर के शिक्षकों से भी पूछताछ कर रही है। उन्होंने कहा कि जांच पड़ताल के बाद भी सही तथ्य सामने आएगा कि आरोपियों ने इस घटना को क्यों अंजाम दिया और इसमें कौन कौन लोग शामिल थे। क्या हुआ? क्या हुआ? यहाँ पर आपका कुछ लड़का लोग यहाँ पर बहुत देर से था, यहाँ पर वो लोग ही करता था, वो लोग आके हमको सटाया गोली ऐसे करके, और उन्हीं के लड़का लोग से गोली चल गया और हमको यहाँ ले दिया इधर थाना। कहाँ लगा आपको?
তো কজনের গুলি লেগেছে? একজনের লেগেছে। কখনো গুলি চলে যেতে আওয়াজ শুনেছে? না, একটা আওয়াজ শুনেছি। কি নাম যাকে গুলি লেগেছে নাম জানেন? সেটা নামটা বলতে পারবো না। এখানে কি এই ঘরটাতে কি হতো, পড়াতেন উনি নাকি? টিউশন আমি তো ভাড়া দিয়া করেছি। हाँ আমি মানে এখানে থাকি তো আমাকে বলেছে ওই ছেলেরা কি যে এখানে कोई ट्यूशन पढ़ाएंगे उसका कोई एक रूम भाड़ा दीजिए तो এই ঘরের চাবি টাবি আমার কাছেই সব থাকে। তাই আমি বললাম যে 5000 টাকা ওর আসবে, কেন কারো খারাপ তো আমি করি না, ওই জন্যই আমি ওকে ভাড়া দিই। আচ্ছা, এটা পড়াশোনা করা বাচ্চা? বড় ক্লাসে। মারামারিটা কি ছাত্রের সঙ্গে শিক্ষকের হচ্ছিল? না, ওই যে স্যার আছে তাদের সঙ্গে হচ্ছে। স্যারের কাদের হচ্ছিল? স্যারদের সঙ্গে হচ্ছে। অন্য মানে আরেক অন্যদিকে স্যার স্যার। দুই স্যারে? না, এক স্যারের সঙ্গে হচ্ছে। এক স্যারের সঙ্গে অন্য কার? স্টুডেন্ট ছিল নাকি ওরা? ছাত্র না, ছিল? স্টুডেন্ট ছিল না। তো ওই ছেলেটা এই ছেলের লোকাল ছেলে? কি মনে করছো কি জন্য হতে পারে এটা? এটা আমি বলতে পারবো না, আমি আজকেই তো দেশ থেকে এসেছি। গুলি কাকে লেগেছে? স্যারের লেগেছে গুলি? হ্যাঁ। গুলি লেগেছে মানে কেমন অবস্থাতে আছেন উনি? অবস্থাটা ভালোই দেখেছি। 12 साल से उनका ऊपर में भी गोली चला था, बहुत घटना। तो मरने से मन सोचिए खत्म ही थे। वो तो बच्चे तो टाइम से उनका इलाज हो रहा है, बाहर में हो, ठीक है। बीच बीच में कभी दादा से कभी कोई चीज़ का हम लोग को जरूरत पड़ता है तो हम लोग खुद जाते हैं, हम लोग खुद करते हैं। हम लोग 12-13 साल से आप किसी को भी मौलाना में पूछ लीजिए ना कि हम लोग को कौन अवस्था से हम लोग है दादा यहाँ पर, बताइए। आज लेकिन एक तो कुत्ता भी मर जाएगा तो बोलता है कि यहाँ आ जाता है, ठीक है आता है। अब बोलिए, पूछिए, जो करना आप लोग करिए, हम लोग क्या बोल सकते हैं। लेकिन ये जो घर भाड़ा जो दिया है आप उनका ऊपर में जरूर एक्शन लीजिएगा कि लड़का लड़की को जवान घर का है। अब रात को वहाँ पर क्या होता है नहीं होता सर, हम लोग का किसी घर में ढुक के बैठे हुए हैं, आप बताइए ना। आप लोग भी तो इतना प्रेस में है, आप लोग को भी तो इतना है कि पुलिस फिर किस लिए आप लोग से पूछताछ कर रही थी? पुलिस लोग पूछ रही थी कि बबलू यादव कितना दिन से बाहर है, आप उनका नंबर दीजिए, उनसे एक बार बात करेंगे। हम लोगों को ये सब बात नहीं है, हम लोग को बात करेंगे, बस और कुछ नहीं बोला सर। ठीक। आसनसोल से संतोष मंडल की रिपोर्ट, पीवी न्यूज। दुर्गापुर में 2 नाबालिग लड़की को काम दिलाने के नाम पर यौन कर्मी के हाथ में बेचने के समय दुर्बार में महिलाओं ने युवक को धर दबोचा। दो नाबालिग लड़की को काम दिलाने के नाम पर एक युवक आज सुबह दुर्गापुर मेन गेट के रेड लाइट इलाके में बेचने के लिए यौन कर्मी के घर गया था। तभी दुर्बार महिला समिति के बोर्ड के कर्मियों ने जानकारी मिलते ही उस युवक को दबोचा तथा 2 नाबालिग लड़की को उस युवक के हाथ से उद्धार किया और पुलिस के हाथ में युवक को सौंप दिया गया। जानकारी के मुताबिक आरोपी मनिरुल मंडल नामक युवक राजस्थान के जयपुर के एक होटल में वेटर का काम करता था। वह अपने घर हरिपुर गायघाटा आने के लिए राजस्थान के जयपुर से बस पकड़कर आ रहा था। बनारस के बलिया के समक्ष 2 नाबालिग लड़की उस बस में चढ़ी थी। तभी मनिरुल लड़की से परिचय हुआ और लड़की ने बताया था कि वह घर से झगड़ा कर निकली है कहीं काम करने के लिए और उन लोगों का पर्स भी खो गया है। इसी का फायदा उठाकर मनिरुल दोनों नाबालिग लड़की को काम का आश्वासन देते हुए वो दुर्गापुर ले आया और दोनों लड़की उसके साथ बस में आने लगी और मनिरुल मंडल उन 2 लड़कियों को आज दोपहर 34 नंबर वार्ड के कादा रोड रेड लाइट इलाके में लेकर आया एक यौन कर्मी के घर में जिसका नाम शंपा है। वो होटल में काम करने के लिए आती थी। तभी मनिरुल मंडल ने उस यौन कर्मी का नंबर ले रखा था और 2 लड़की की जानकारी दी और यौन कर्मी ही लाने के लिए कहा था कि यहाँ पर काम लगा दे। यहाँ पर आने के बाद दोनों लड़कियों को जब दुर्बार महिला समिति बोर्ड के कर्मियों ने पूछताछ की तो उन्होंने बताया कि वे लोग घर से झगड़ा कर निकली है। तभी वह मनिरुल से मिली और मनिरुल ने उन्हें काम दिलाने का विश्वास दिलाया और वो उनके साथ काम करने की लालसा में दुर्गापुर तक चली आई। किसने ले आए थे? बोलिए किसने ले आए? मैंने बसा না না এটা কেন যাবেন? আপনি বসেন না আপনি সামনে উঠুন। এখানকার একটা মেয়ে দুর্গাপুরে থাকে, এই দোকানে জানে, এই পাড়ার ভিতরে থাকে, আমি জানতাম। কোথা থেকে আসছিলেন? আমি জয়পুর থেকে আসছি, ওখান থেকে আমার কাজ করে হোটেলে কাজ করতাম। আমি কাজের ওখান থেকে আমি বাড়ি আসছিলাম। এরা বাসের মধ্যে কান্নাকাটি করছিল বলে আমি নিয়ে এসেছি। আমি বললাম, এরা আমার কাছে বলছে যে আঙ্কেল কাজ পাওয়া যাবে। আমি যে হ্যাঁ কাজ পাওয়া যাবে, ওখানে চল, আমার একটা জানাশোনা ইয়ে আছে, ওর কাছে গিয়ে আমি বাড়ি চলে যাবো।
আচ্ছা এই বলে এসছে। তা এইখানে বিক্রি করার অভিযোগ উঠছে, কিন্তু টাকা নিয়ে এসেছিলেন মেয়েগুলো কোথাকার? মেয়েগুলো বিহারের কোন জায়গার, আমার কাছে বানারসের ওখান থেকে বাসে উঠেছি, বাসে পরিচয় হয়েছে। জয়পুর রাজস্থান থেকে আসছো? রাজস্থান জয়পুর থেকে? আমি জয়পুর থেকে আসছি, আমার ট্রান্সফার সব ওখানে। কতগুলো মেয়ে এসেছিল তোমার সাথে? এটা এই দুটোই ছিল আমার কাছে। তোমার নাম কি? তোমার নাম কি? আমার নাম মনিরুল মন্ডল। মনিরুল মন্ডল। কোথায় বাড়ি? কোথায়? গাইঘাটা থানা। গাইঘাটা থানা। এখানে কি করতে এসেছিলে? ওই সম্পার বাড়িতে এসেছিলাম। সম্পাটা কে হয়? সম্পার সাথে আমার সাথে পরিচয়, জয়পুরে পরিচয় হয়েছিল। তোমার সাথে কতগুলো মেয়ে ছিল? এই দুটো মেয়েই ছিল। ওরা এদেরকে কি জন্য নিয়ে এসেছিল এখানে? ওরা কাজের জন্য এসছে, ওরা এই কাজ করবে না, অন্য কাজের জন্য এসছে। তো ওই সম্পা জানিয়ে দুর্গাপুরে থাকে, সেই ওই জন্যতে ওর কাছে নিয়ে এসে আমরা অন্য কাজে লাগিয়ে দিয়েছি। তোমার বাড়ি কোথায়? আমার বাড়ি গাইঘাটায়। নাম কি? মনিরুল মন্ডল। কি করো? হোটেলে কাজ করি। রাজস্থানে? রাজস্থানে হোটেলে কাজ করি। আমরা কিছুক্ষণ আগে জানতে পারলাম যে এরকমই দুটো মেয়ে এলাকায় রয়েছে। কে নিয়ে এসছে সেটাও জানতাম না। প্রথমে দেখলাম যে মেয়ে দুটো রয়েছে, তারপর যখন দেখলাম তার সাথে একটা ছেলেও রয়েছে। ছেলেটার বাড়ি যখন আধার কার্ডটা দেখলাম, তার বাড়ি হচ্ছে গাইঘাটা, কিন্তু তার আধার কার্ডে রয়েছে রাজস্থানের জয়পুর। তো আলাদা আলাদা করে তাকে, আমাদের যেমন এসআরবি বোর্ড রয়েছে, বোর্ডের মাধ্যমে তাকে আলাদা করে কাউন্সিলিং করা হলো যে কোথায় দিকে কে কীভাবে এসছে। তো মেয়েগুলোর বিষয়ে যেটা জানা গেল, তাদের আই কার্ড দেখে এবং তাদের মুখে জানাতে, তারা ঘর থেকে ঝগড়া করে বেরিয়ে এসেছিলো যে কোনো রকম কাজ করবে। কাজ বলতে ওই হোটেলে বা রেস্টুরেন্টে বা শপিং মলে সেরকম কোনো কাজ করবে বলে তারা এখান থেকে এসেছিল। তো মাঝ রাস্তায় তাদের পার্স চুরি হয়ে যায়। পার্স চুরি হয়ে যাওয়ার ফলে এই ছেলেটা তাদেরকে কাজের বাহানায় এই যৌনপল্লীতে নিয়ে আসে। এবং পরে যখন মেয়েদেরকে বলা হয় যে তোমরা জানো তোমরা কোন জায়গায় উঠে এসছো, বলছে না আমরা জানি না, আমরা এখানে এইরকম পেশা হয়। তখন মেয়ে দুটো কাঁদতে থাকে যে আমরা কি করব। তখন আমরা এসআরবি বোর্ডের আমাদের যে রয়েছে কাউন্সিলর রয়েছেন, আমাদের এলাকার 34 নম্বর ওয়ার্ডের কাউন্সিলর, তার সাথে আমাদের এসআরবি বোর্ডের প্রেসিডেন্ট যে রয়েছে ধর্মেন্দ্র যাদব, তাদের সবাইকে ডাকা হলো। প্লাস তার পাশাপাশি লোকাল থানাতে খবর দেওয়া হলো, আমাদের যে বড়বাবু রয়েছে তাকেও খবর দেওয়া হলো। গোটা বিষয়টা তাদেরকে জানানো হলো যে স্যার এই ঘটনা, এবং গোটাটাই পুলিশের প্রশাসনের আওতায় মেয়ের বাড়ির লোককে ফোন করা এবং মেয়ের বাড়ির লোককে সবাইকে জানানো, এবং তার সাথে সাথে যে ছেলেটা তাদেরকে নিয়ে এসছে এই জায়গায় পেশা করানোর জন্য, সেই ছেলেটাকে আমরা পুলিশে হ্যান্ড ওভার। কোথায় থেকে উঠেছিল? বেনারস থেকে তারা উঠেছিল। হিন্দি বাস। তাদের আই কার্ডে দেওয়া আছে যে ইউপির কোন একটা অ্যাড্রেস দেওয়া আছে, বালিয়া। ওদের নাম, একজনের নাম, দুটো অ্যাড্রেস বললাম তো। ছেলেটা আমাদেরকে মুখে বললো যে তাদের বাড়ি গাইঘাটা ছেলেটা, এবং আধার কার্ডে তার অ্যাড্রেস রয়েছে আমাদের রাজস্থান। তো বলছি এখানে আমরা তো দেখতে পেয়ে সঙ্গে সঙ্গে আমাদের যে পিয়ার দিদিরা রয়েছে তারা সঙ্গে সঙ্গে এলাকায় সবসময় ঘোরে, তারা দেখতে পেয়ে তারা সরাসরি অফিসে নিয়ে এসে আমাকে ফোন করে। আমি আবার গোটা বিষয়টা দেখে আমি আবার কাউন্সিলর এবং আমাদের যে প্রশাসনিক বিভাগ রয়েছে তাদের সবাইকে জানাই। আপনার নাম? আমার নাম নিপুণ। ওইসে একটা মেয়ে আছে, দুটো মেয়ে, একটা লোক নিয়ে এসছে এখানে বেনারস থেকে, বলেছে কাজ দিব, काज देने के नाम लेके उसको यहाँ पे लेके आया, और बच्चियों को ये पता नहीं है कि कौन सा जगह है। उसको बोला कि कोई अच्छा काम देंगे, और बच्चियों को इस दरबार में लेके आया फैसला करवाने के, क्योंकि यहाँ पे जौन पेशा जो भी है 18 साल से जिनका उम्र ज़्यादा है उनके लिए अलाउ, लेकिन यहाँ लेकिन दुर्बार समिति 18 वर्ष से कम उम्र या नाबालिग लड़कियों को पेशा में उतरने के लिए हमेशा ही ये करती है। ये क्या नाबालिग थी? हाँ, ये दोनों ही लड़कियां नाबालिग है, और धन्यवाद के पात्र है दुर्बार समिति जिन्होंने 2 नाबालिग बच्चियों को उद्धार किया है। ना जो ले आया था उसको क्या आप लोग पुलिस के ऊपर पकड़ा दिया? पुलिस को दे दिया। रहने वाला तो वो गायघाटा का रहने वाला है, और उसके पास एक आधार कार्ड मिला है जो राजस्थान का है। वो बेचने के लिए आया था इधर? यहाँ बेचने, यहाँ पे जौन पेशा में उतारने के लिए। तो यहाँ किसके साथ संपर्क किया था? किसके साथ उसका ये था? अब ये तो अब इंक्वायरी का मैटर है, तदंत का मैटर है। पुलिस लेके गई है, और किसके माध्यम से आया, क्या आया नहीं आया, ये अब ये पुलिस इंक्वायरी करेंगे, इसके बाद पता चलेगा। आपका नाम? रविंद्र कुमार। उम्र की? दुर्गापुर से निमाय दास की रिपोर्ट, पीवी न्यूज। आगे जाएंगे, मगर उससे पहले लेते हैं छोटा सा ब्रेक। রান্নাঘরে আমি রানী, আসো
আসল গুঁড়ো মশলাটা জানি স্বাদে সুস্বাদু অল্প একটুতেই রান্নায় জাদু সুগন্ধ সুরুচির বাহারে মনপসন্দ আহারে মনপসন্দ গোটা ও গুঁড়ো মশলা ঠিক মনের মতো। অ্যাগ্রো ফ্রেশ স্বাদের পাশাপাশি আপনার স্বাস্থ্যের পুষ্টিগুণে সমৃদ্ধ। অ্যাগ্রো ফ্রেশ আটা ময়দা সুজি বেসন ছাতু ও डालिया। एग्रो फ्रेश प्योर फ्रेश एंड नेचुरल। आपके बेहतर स्वास्थ्य के लिए ग्लोबल डायग्नोस्टिक एंड हेल्थ केयर इंस्पायरिंग बेटर हेल्थ ग्लोबल लाया है आपके स्वास्थ्य चेकअप पैकेज, जहां उचित मूल्य में आपके पूरे शरीर की जांच की जाएगी। हमारे यहाँ ग्लोबल जनरल हेल्थ चेकअप मात्र 2,799 रुपए में, ग्लोबल कार्डियक हेल्थ चेकअप मात्र 3,799 रुपए में, ग्लोबल फुल बॉडी चेकअप मात्र 3,899 रुपए में, ग्लोबल वेल वुमेन चेकअप मात्र 1,999 रुपए में। वी प्रोवाइड सुपर स्पेशलिटी क्लिनिक, सिटी स्कैन, 16 स्लाइस, डिजिटल एक्सरे, कलर डॉपलर इको, यूएसजी, मैमोग्राफी, ईसीजी, टीएमटी, हॉल्टर मॉनिटरिंग, ईसीजी, एनसीवी, पैथोलॉजिक माइक्रोबायोलॉजी, हिस्टोपैथोलॉजी, पीएफटी, यूरोफ्लोमेट्री, हेल्थ चेकअप पैकेजेस, फार्मेसी। Our address: Global Diagnostics and Healthcare, inspiring better health. 101 by NSB Road, Post Siarsol, Raniganj. 713358, District Bardhaman. Phone number 0341244580, 244581, 244582. Our email address: globalhealthrng@gmail.com. Our website: www.globaldiagnostics.net.in. यहाँ स्थित दवा दुकान में सभी दवाइयों पर 10% की विशेष छूट। परेशान हैं अपनी रोजमर्रा की बिजी शेड्यूल से? सोच रहे हैं कि कहां से खरीदें अपनी घरेलू चीजें, स्टेशनरी, कपड़े, मेकअप का सामान जैसी इत्यादि चीजें? परेशान मत होइए, इजी बाजार लाया है एक ही छत के नीचे सभी चीजें। तो सोचना क्या है, यहाँ पर सभी चीजों पर उचित मूल्य उपलब्ध है एवं सभी चीजों का भरपूर स्टॉक, जिसे आप आसानी से खरीद सकते हैं। इतना ही नहीं, इजी बाजार में होम डिलीवरी की भी सुविधा उपलब्ध है। तो फिर देर किस बात की? हमारा पता है NSB रोड, ऑपोजिट अंजना सिनेमा हॉल। हमारा फोन नंबर है 9775766400। আসছে পুজো, আসছে খুশির লহর, তা কি পরবেন নিয়ে মাথায় চিন্তার ভাঁজ। আর চিন্তা নয়, কৈলাঞ্চলের সুপ্রসিদ্ধ লীলাবতী। এখানে আপনি পাবেন কাপড়ের বিভিন্ন কালেকশন, মহিলাদের জন্য আকর্ষণীয় শাড়ি, চুড়িদার, কুর্তি, লেগিংস, টপ, জেগিংস, বাচ্চাদের জন্য বিভিন্ন কালেকশন, পুরুষদের জন্য প্যান্ট, শার্ট, জিন্স, টি শার্ট। তো আজই আসুন লীলাবতী, NSB রোড, রানীগঞ্জ। ब्रेक के बाद आप सभी दर्शकों का स्वागत है। केंद्र सरकार की जन विरोधी नीति एवं राज्य सरकार की उपलब्धियों का विरोध करते हुए तृणमूल कांग्रेस की ओर से निकाली गई बाइक रैली। केंद्र सरकार की जन विरोधी नीति एवं राज्य सरकार की उपलब्धियों को सामने रखते हुए तृणमूल कांग्रेस की तरफ से बाइक रैली निकाली गई, जिसका नेतृत्व प्रदेश सचिव सायंतिका बंदोपाध्याय द्वारा किया गया। रैली का शुभारंभ बांकुड़ा शहर के भैरव स्थान मोड़ से शुरू होकर पुलिस लाइन स्टेशन मोड़ होते हुए लाल बाजार पर संपन्न हुआ, जहां से पद यात्रा निकाली गई, जो कि मचान तला मोड़ पर संपन्न हुई। अन्य कार्यक्रम के तहत मचान तला मुक्त मंच पर जनसभा का भी आयोजन किया गया, जिसमें कई जिला नेतृत्व उपस्थित रहे। ऐसा मानना है कि यह बाइक रैली एवं पद यात्रा का आयोजन आगामी नगर पालिका चुनाव को सामने रखते हुए किया गया है।
रैली एवं पदयात्रा में कई सौ कार्यकर्ता एवं समर्थकों की भीड़ देखी गई। बांकुड़ा से प्रणव कुमार की रिपोर्ट, पीवी न्यूज। दुर्गापुर शहर के बेनाचट्टी इलाके में बुधवार कांग्रेस जिला कमेटी की ओर से केंद्र सरकार के जन विरोधी नीतियों एवं महंगाई के खिलाफ प्रतिवाद रैली निकाली गई। दुर्गापुर शहर के बेनाचट्टी इलाके में बुधवार कांग्रेस की जिला कमेटी की ओर से केंद्र सरकार की जन विरोधी नीतियों एवं महंगाई के खिलाफ प्रतिवाद रैली निकाली गई। रैली भिरंगी मोड़ से शुरू होकर नाचन रोड होते हुए 5 माथा मोड़ तक पहुंची। रैली में काफी संख्या में एवं शाखा संगठनों के प्रतिनिधियों ने बढ़ चढ़कर हिस्सा लिया। रैली में मुख्य तौर से मौजूद तृणमूल जिला अध्यक्ष विधान उपाध्याय ने कहा कि केंद्र में बैठी भारतीय जनता पार्टी की सरकार की जन विरोधी नीतियों के कारण समाज का हर नागरिक महंगाई की मार झेल रहा है। पिछले दिनों मोबाइल कंपनियों द्वारा मासिक रिचार्ज की कीमतों में बढ़ोतरी कर दिए जाने से आम नागरिक को परेशानी झेलनी पड़ रही है। मोबाइल कंपनियों के कर्णधार भाजपा के साथ मिलकर देश की जनता पर महंगाई बढ़ाने पर तुली हुई है। महंगाई रोकने में पूरी तरह से केंद्र सरकार विफल साबित हो गई है। सरकार की नीतियों के कारण पेट्रोल, डीजल, रसोई गैस के साथ साथ अब मोबाइल के रिचार्ज की कीमतों की मार झेलनी पड़ रही है। इस तरह के भ्रष्ट सरकार को सत्ता से बेदखल करने के लिए समाज के हर वर्ग को एकजुट होकर आंदोलन करना होगा। तृणमूल कांग्रेस हर वर्ग को अधिकार दिलाने के लिए लगातार प्रयासरत है एवं केंद्र सरकार के खिलाफ लगातार आंदोलन जारी रहेगा। मौके पर विधायक प्रदीप मजूमदार, नगर निगम के मेयर दिलीप कुमार अगस्थी, बोरो चेयरमैन रमा प्रसाद हलदार, निगम के चेयरमैन मृगेंद्र नाथ पाल, MIC उज्जवल मुखर्जी, तृणमूल जिला महिला नेत्री मिंती हाजरा सहित विभिन्न वार्डों के MIC एवं पार्षद गण मौजूद थे। दुर्गापुर से निमाय दास की रिपोर्ट, पीवी न्यूज। आसनसोल दुर्गापुर कमिश्नरेट की ओर से चल रहे कार्य के मद्देनजर आज बल्लभपुर आउटपोस्ट की ओर से भी एक कंबल वितरण कार्यक्रम का आयोजन किया गया।
আপনারা অনেকক্ষণ ধরে অপেক্ষা করছেন। এরকম আরও ভালো করে উদ্যোগ নিতে হবে। এটা ছোট প্রয়াস, এরপরে বড় প্রয়াস নিতে হবে। বাড়ির স্টাফদের বলে যাচ্ছি, আমরা গ্রামে যাব, আমরা কাউকে ফাঁড়িতে ডাকবো না। ফাঁড়িতে লোকে আসবে ডায়েরি করতে, ফাঁড়িতে লোকে আসবে ক্রাইম হলে বা তার সমস্যা নিয়ে। আমরা যদি কম্বল দিতে হয় তাদের বাড়ি বাড়ি গিয়ে দেব, তাদের জায়গাতে গিয়ে আমরা মিটিং করব, সেই গ্রামে পৌঁছাবো যে প্রত্যন্ত মানুষরা পুলিশের কাছে আসতে এখনও ভয় পায় এবং এটা আমাদের লজ্জা। তাই জন্য আজকে এই প্রয়াস খুব ভালো, কিন্তু এই প্রয়াসটা আরও বেটারভাবে করতে হবে আমাদের। এই প্রয়াস করার জন্য আমি আইসি সাহেবকে ধন্যবাদ জানাই। আরও ভালোভাবে আরও বড়োভাবে গ্রামে গিয়ে আমাদের এই প্রয়াসটা করতে হবে, এটাই আমি আশা করব এরপরে। এবং আমি বলি যে কাউকে এখানে স্টেজের সামনে আসতে হবে না। আইসি সাহেব, তার লোকজন এবং আমরা যাদেরকে আপনি টোকেন দিয়েছেন বা কিছু দিয়েছেন তাদেরকে হাতে হাতে এই কম্বল দিয়ে দিন এবং তারা তাড়াতাড়ি বাড়ি যাক, কারণ রোদও হয়েছে, বেলাও হয়ে গেছে। ঠিক আছে, নমস্কার। শ্রদ্ধেয় এসিপি সাহেব এবং উপস্থিত এই বল্লভপুরের যারা এখানে উপস্থিত হয়েছেন তাদের প্রত্যেককে আমি শুভেচ্ছা জানাই। আজকে যে কারণে এখানে উপস্থিত হওয়া আমাদের, এই যে পুলিশ এবং পাবলিক রিলেশন আমাদের বিভিন্ন প্রোগ্রামের মধ্যে দিয়ে আমরা পালন করে থাকি, তার একটা ছোট্ট প্রয়াস এই আজকে কম্বল বিতরণ অনুষ্ঠান। তাতে আপনারা সমবেত হয়েছেন, যোগদান করেছেন এবং অনুষ্ঠানকে সফল করার জন্য এসছেন, তার জন্য আর একবার ধন্যবাদ জানাই। আর বল্লভপুর আইসিকে, তাপসবাবুকে আর একবার ধন্যবাদ জানাই যে উনি এই প্রোগ্রামের আয়োজন করেছেন। নমস্কার, ধন্যবাদ। रानीगंज से सम्राट दास की रिपोर्ट, पीवी न्यूज। आज की खबरों में फिलहाल इतना ही। ताज़ा खबरों के लिए जुड़े रहे हमारे साथ। नमस्कार।